ने कल देखा था डीएनए का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा था, इस टाइप का डीएनए का स्ट्रक्चर कल देखा था। अब ये जो डीएनए है ये क्या होता है, सेल्स में पैकेट में फॉर्म में रहता है, ठीक है। मीन्स 2.2 मीटर है, तो ये क्या हो सकता है, ये बहुत लंबा होता है, ठीक है। तो इसको क्या होता है, टेगल फॉर्म में रहता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स में। तो दो टाइप का सेल्स हम लोगों को मिलता है, एक तो होता है प्रोकैरियोट्स, दूसरे होते हैं यूकैरियोट्स। तो सबसे पहले यूकैरियोट्स का जो डीएनए होता है ये मेनली न्यूक्लियर रीजन में क्या होता है, फ्लोट करता है, ठीक है। और ये कैसा पैकिंग होता है इनका डीएनए, इनका जो डीएनए होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट, और जो आपका प्रोटीन्स है वो कुछ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। तो यही नेगेटिव चार्ज डीएनए और पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स क्या करते हैं, एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं अट्रैक्ट करके रखेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, और ऐसे ही क्या करते हैं इनके न्यूक्लियर रीजन में डीएनए क्या करते हैं, होल्ड करके रहते हैं, ठीक है। तो इनमें बस सिंपली डीएनए क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बेसिस पे क्या है, ऑर्गेनाइज्ड है। बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स अगर हम लोग देखें तो यूकैरियोट्स में क्या होते हैं, इनमें पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन्स होते हैं, जिसका नाम होता है क्या, हिस्टोन्स, ठीक है। अब ये जो हिस्टोन्स है ये रिच होते हैं पॉजिटिव चार्ज में। क्यों रिच होते हैं पॉजिटिव चार्ज में, क्योंकि जो प्रोटीन्स है, हिस्टोन क्या है, टाइप ऑफ प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स किससे बने हैं, एमाइनो एसिड से बनते हैं। टोटल 20 एमाइनो एसिड्स हम लोगों को अभी फिलहाल जानना है। उस 20 एमाइनो एसिड्स में कुछ बेसिक एमाइनो एसिड्स होते हैं, कुछ एसिडिक होते हैं, कुछ न्यूट्रल्स होते हैं, ठीक है। ऑलरेडी क्लास 11 में हम लोगों ने ये डिस्कस किया होगा। फिर देखते हैं ये जो आपका पॉजिटिवली चार्ज बेसिक एमाइनो एसिड्स होते हैं ये होते हैं मेनली लाइसिन और अर्जिनिन, ठीक है। यही दोनों बेसिक रेसिड्यू एमाइनो एसिड रेसिड्यू से बने हैं हमारे हिस्टोन प्रोटीन्स। अब ये हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होता है आपका, ऑक्टामर के फॉर्म में रहता है। ऑक्टामर मींस 8 इनमें मोनोमर यूनिट रहता है, एक सिंगल यूनिट कितना रहेगा, 8 रहेगा। तो सबसे पहले होता है इनमें H1 जो होता है लिंकर हिस्टोन, ठीक है, जो लिंक करेगा इस ऑक्टामर को, ठीक है। और इनमें होता है H2A, H2B and H3 and H4। ये जो होते हैं ये into 2 में होते हैं, मीन्स H2A 2 होगा, H2B भी 2 होगा, H3 भी 2 होगा और H4 भी 2 होगा, एक्सेप्ट H1 यहाँ पे होगा। तो ये 4 है, 1 2 3 4 into 2 करेंगे तो कितना हो जाएंगे 8। तो ये ऐसे ऑक्टामर फॉर्म में क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, और इन्हीं के ऊपर क्या है जो डीएनए हमारा है वो क्या करता है, रैप्ड रहता है, ठीक है। तो डीएनए नेगेटिवली चार्ज है और ये हिस्टोन प्रोटीन क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। इसीलिए माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। हम लोगों ने मैग्नेट में भी पढ़ा है कि लाइक पोल क्या करते हैं, रिपेल्स करते हैं, ऑपोजिट पोल्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो वही सीन है यहाँ डीएनए का पैकेजिंग में, ठीक है बच्चों। अगर हम लोग देखें तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसोम, ठीक है। ये जो डीएनए ऑक्टामर फॉर्म किया है इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। ये जो आपका बुक में सेट में फिगर है इसको बोला जाता है कोर ऑफ हिस्टोन्स, ये है कोर ऑफ हिस्टोन्स, ठीक है। तो टिपिकली एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर्स होते हैं, ठीक है। 200 बेस पेयर्स कितना होंगे, इस टिपिकल न्यूक्लियोसोम में होंगे, ओके। तो यहाँ एक्चुअली कैलकुलेट करके दिखाया गया है कि हमारा न्यूक्लियोसोम, द नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम इन ह्यूमन में कितना होगा, ऑलमोस्ट 3.3 into 10 to the power 7, ओके, ठीक है। तो एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर है, तो हम लोग निकाल सकते हैं, अगर हम लोग का डीएनए का लेंथ मालूम है तो हम लोग निकाल सकते हैं कि कितना हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोसोम होता है, ठीक है बच्चों। फिर अगर देखा जाए तो ये है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे डीएनए सब पैक्ड है। फर्दर हम लोग जाते हैं आगे तो देखेंगे ये जो स्ट्रक्चर है, ऐसा न्यूक्लियोसोम, ऐसा स्ट्रक्चर बहुत सारे होते हैं एक आपका क्रोमेटिन फाइबर में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे न्यूक्लियोसोम कंटेन ए रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ क्रोमाटिन। तो ये हो गया आपका क्रोमाटिन और ये हो गया न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम रिपीटेटिव यूनिट्स में है, इसके ऊपर है
क्रोमाटिन्स के ऊपर। तो इस क्रोमाटिन्स के ऊपर जो न्यूक्लियोसोम है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग। इसको बोलेंगे बीड्स न्यूक्लियोसोम्स को, और ये स्ट्रिंग का तरह है, ठीक है, जैसे इधर का स्ट्रिंग होता है। ओके, तो ये इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे बीड्स ऑन स्ट्रिंग। फर्दर इसको अगर हम लोग क्या करें, ओपन करते हैं, तो सॉरी ऑर्गेनाइज करते हैं फर्दर बीड्स ऑफ स्ट्रिंग्स को, तो हम लोगों को मिलेगा क्रोमेटिन, ठीक है। तो ये होता है आपका, ये होता है द माइक्रोस्कोपिक लेवल डीएनए। फर्दर ये किसमें रैप्ड है आपका, बीड्स ऑन स्ट्रिंग में। फर्दर बीड्स ऑन स्ट्रिंग अगर हम लोग जाए ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये फॉर्म करता है क्रोमाटिन फाइबर, ठीक है। और फर्दर क्रोमाटिन फाइबर से ये क्या फॉर्म करता है आपका, कंडेंस सेक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो ये होता है मेनली कंडेंस सेक्शन ऑफ क्रोमोसोम। तो सबसे पहले हम लोगों को कौन सा स्ट्रक्चर मिलेगा, सबसे पहले मिलेगा आपका 2 नैनोमीटर का डीएनए, ठीक है। इससे भी पहले हमको क्या मिलेगा, ये न्यूक्लियोसोम मिलेगा। तो अगर हम लोग एक क्रोमोसोम को ओपन करते हैं, तो सबसे लास्ट स्टेज में मिलेगा हमको न्यूक्लियोसोम। फिर न्यूक्लियोसोम के बाद हमको मिलेगा डीएनए, फिर डीएनए के बाद हमको मिलेगा बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर, बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर के बाद हम लोगों को मिल जाएगा क्रोमैटिन फाइबर, जिसमें बहुत सारे बीड्स ऑन स्ट्रिंग्स हैं, और उसके बाद हम लोगों को मिल जाएगा क्रोमाटिन, ठीक है। फिर क्रोमाटिन से आ जाएगा कंडेंस सेक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स, और फाइनली हमको एक मेटाफेजिक प्लेट में, मींस मेटाफेज स्टेज में ऐसा क्रोमोसोम हमको देखने को मिलेगा इन इक्वेटोरियल प्लेट, ठीक है बच्चों। तो अब पता चल गया कि क्रोमोसोम्स कैसे अरेंज है इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स इनसाइड द न्यूक्लियस, पता चल गया। तो ये थे ऑलमोस्ट आप लोगों के पैकेजिंग ऑफ डीएनए